आज की कहानी दो बहनों की है। दो बहनें होती हैं जो एक मकान में रहती हैं। ऊपर के पोर्शन में छोटी बहन रहती है और नीचे के पोर्शन में बड़ी बहन रहती है। बड़ी बहन की बेटी का नाम पूजा होता है जो बहुत ज्यादा सांवली होती है, और छोटी बहन की बेटी का नाम काव्या होता है जो बहुत ज्यादा गोरी होती है और बहुत सुंदर होती है। अब जैसे जैसे दोनों बेटियां बड़ी होती हैं तो एक दिन जो बड़ी बहन है उसकी बेटी पूजा का रिश्ता आता है। अब लड़के देखने वाले आते हैं तो पूजा की माँ आवाज मारती, काव्या बेटा जरा पूजा को लेकर आओ। अब पूजा को जो होती है, पूजा को लेकर काव्या जब आती है ट्रे लेकर चाय की, तो लड़के वाले दोनों को देखते रहते हैं। फिर लड़के वाले कहते हैं कि हम आपको 2-3 दिन में जवाब देंगे। वो कहते हैं ठीक है। लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन फोन आता है बड़ी बहन को कि हम रिश्ते के लिए तैयार हैं पर हमारी एक शर्त है। वो बोलती क्या शर्त है कि आपकी बेटी हमें पूजा ना पसंद नहीं आई, और जो उसके साथ काव्या थी आपकी छोटी बहन की बेटी, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है तो हम उससे रिश्ता करना चाहेंगे। तो बड़ी बहन को इतना गुस्सा आता है, वो कहती है जब पूजा का रिश्ता तुम्हारे यहाँ नहीं हो रहा तो उसका भी नहीं हम करेंगे, और कह के काट देती है। अब फिर बार बार ऐसी उन दोनों बहनों के पूजा के लिए रिश्ता आता रहता है और बार बार वही होता है। काव्या साथ में होती है तो बार बार उसे मना कर दिया जाता है। उस जो बड़ी बहन होती है वो अब काव्या से चिढ़ने लगती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि बार बार इसके कारण मेरी बेटी का रिश्ता नहीं होता। तो वो बहुत परेशान होती है। उसकी गली में ना एक औरत रहती थी जिसकी दोस्ती बड़ी बहन से थी। तो वो बताती है कि मेरी बेटी पूजा का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो कहती है कि एक तांत्रिक है जो काला जादू करता है, और वो कोई भी चीज हो जो तुमसे नहीं हो रही हो वो मिनटों में आपकी इच्छा पूरी कर देता है। तो वो बड़ी बहन कहती है कि मुझे लेकर चलो। अब वो दोनों उस तांत्रिक के पास जाती हैं और बड़ी बहन बोलती है उस तांत्रिक से कि तांत्रिक से बोलती है कि मेरी जो बेटी है पूजा, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, और जो छोटी मेरी बहन की छोटी बेटी है काव्या, उसका रिश्ता लोग मांगते हैं। बार बार मेरी बेटी की बेइज्जती होती है इस तरह। तो तो वो तांत्रिक बोलता तो तू क्या चाहती है कि मैं काव्या को मार मार दूं? मेरे पर हर प्रकार का मंत्र है। बड़ी बहन बोलती नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना महाराज। बस इतना करना है कि काव्या का रंग सांवला हो जाए और वो उस अधमरी हो जाए और बिस्तर पर पड़ी रहे। तो वो कहता ठीक है, जा तू जिस साबुन से काव्या नहाती है और उसका जो पहना हुआ कपड़ा है धोने वाला, वो लेकर कल मेरे पास आ। अब बड़ी बहन घर वापस आ जाती है। वो क्या करती है, काव्या जिस साबुन से नहाती थी उसे उठाती है, और जो उसके धोने वाला कपड़ा था सूट, वो उठा के तांत्रिक के पास जाती है और कहती है ये लीजिए महाराज सामान। तो वो तांत्रिक बोलता है कि अब मैं इस चीज पे तंत्र मंत्र कर दूंगा और 7वें दिन देखना वो बिल्कुल अधमरी हो जाएगी और उसका रंग पीला पड़ जाएगा और वो चल भी नहीं पाएगी। वो कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और तांत्रिक को 20,000 रुपए देती है। अब वो घर वापस आ जाती है। अब जब वो घर वापस आती है तो अचानक पहले दिन
जब तांत्रिक वहां से मंत्र पढ़ना चालू करता है गुड़िया बना के, तो एकदम काव्या चीखती है अपने रूम में। तो छोटी बहन और उसकी माँ, बड़ी बहन दोनों ऊपर भागती भी जाती हैं, देखती हैं कि काव्या नहा के हटी है, और कहती है माँ देखो मेरे कितने बाल निकल रहे हैं, मुझे क्या हो गया। तो बड़ी वाली कहती है बेटा मैं तेरी मौसी हूँ और वो भी बड़ी हूँ, तेरी मम्मी की से बड़ी हूँ, तो तू तो मेरी राजकुमारी है, ला मैं तेरे सिर पे तेल लगाऊं, कोई बाल बाल नहीं झड़ेंगे। आजकल के बच्चे तेल कहाँ लगाते हैं। तो वो कटोरी में तेल लेती है और काव्या के सर की मालिश करती है। जैसे जैसे करती जाती है उसके ना बाल गुच्छे गुच्छे निकलने लगते हैं। वो ना एकदम छुपा लेती है, बट दिखाती नहीं है कि काव्या डर जाएगी। अब तीसरे दिन उसकी हालत काव्या की और खराब हो जाती है। चौथे दिन उससे ज्यादा हो जाती है, उसका चलना फिरना बंद हो जाता है और उसका रंग एकदम काला पड़ जाता है, उसके हाथ पैर सूज जाते हैं। अब ऐसे ऐसे करके उसकी मम्मी बहुत परेशान होती रहती है। वो कहती है कि अपनी बहन से मुझे एक तांत्रिक है उसके पास दिखाना है कि मेरी बेटी को क्या होता जा रहा है, लगता है किसी ने कुछ कर दिया। तो बड़ी बहन कहती है हट पागल, मैं इसकी माँ हूँ, मौसी नहीं, और तेरे से बड़ी हूँ, कुछ नहीं हुआ है इसे, ठीक है। फिर बुखार ही है इसलिए ये बीमार हुई है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी बड़ी बहन की छोटी बहन ना तो तांत्रिक पे जाए और ना डॉक्टर पे जाए। मतलब वो समय बढ़ा रही थी कि जैसे ही 7वां दिन होगा वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगी, चलना फिरना उसका सब, उसको पैरालिसिस हो जाएगा। तो वो कहती है ठीक है। फिर एक दिन बड़ी वाली बोलती है अपनी छोटी बहन से कि बहन मैं तेरे लिए एक तांत्रिक है महाराज जी, उसके पास जाती हूँ और पूछ के आती हूँ कि हमारी काव्या बेटी को क्या हुआ है। वो कहती है बहन आप, तेरे बहुत बहुत धन्यवाद होगा, तू कितना प्यार करती है मेरी बेटी से, जाओ तुम जाके पता लगाओ। वो तांत्रिक पे चली जाती है बड़ी बहन। अब घर की बेल बजती है, बेल बजते ही ना जो छोटी बहन है वो नीचे आती है, काव्या की माँ, और जैसे ही गेट खोलती है तो देखती है एक फकीर खड़ा होता है। वो कहता है कि देवी मुझे कुछ दो। तो वो कहती है रुको महाराज, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए। वो कुछ पैसे देती है उन्हें। तो फकीर बाबा कहता है तेरे घर में कोई बीमार है। एकदम जो काव्या की माँ छोटी होती है वो एकदम शौक हो जाती है कि महाराज आपको कैसे पता। वो कहता मुझे सब कुछ पता है, क्या तेरी बेटी नीचे आ सकती है। वो कहती है कि नहीं महाराज, उसका चलना फिरना भी बंद है, तो मुझे ऊपर ले चल। फिर वो साधु फकीर को ऊपर ले जाती है, तो कहती है देखो महाराज इसकी क्या हालत हो गई है, और ये बहुत सुंदर हुआ करती थी। तो फकीर बोलता है कि इसके ऊपर ना काला जादू कर रखा है किसी ने, ठीक है, और ये 7वें दिन जो है मर जाएगी अगर इसका इलाज ना हुआ तो। वो रोती है कि माँ फकीर से कि बाबा मेरी बेटी को बचा लो। तो फकीर कहता है कि एक गिलास पानी लेकर आ। पानी लेकर आती है फटाफट, और उसमें कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के वो फूकता और कहता है इसे बोतल में डाल के रख लेना और पानी बढ़ा लेना, और आधी रात जब 2 बज जाए तो इसको छत पे जाके इसी जल से नहला देना। तो काव्या जो की माँ जो होती है कहती है ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। अब बड़ी बहन वापस आती है, कहती है कि छोटी देख, मैंने कहा था ना मैं एक बाबा पे जा रही हूँ, देख उन्होंने प्रसाद दिया है कि ये खिला दे तो काव्या ठीक हो जाएगी। अब उसको तो विश्वास था अपनी बहन पे
उसकी ये मौसी नहीं, उसकी जो है छोटी को बहुत ज्यादा विश्वास होता है बड़ी पे। वो कहती है बहन तू जो भी करेगी अच्छा करेगी। कहती ले प्रसाद ले और ये भभूति है इसे चटा दे। अब वो चटा देती है और उसको ये नहीं पता होता कि वो बड़ी बहन कितनी चालू है। वो खूब सारी नींद की गोलियां पीस के लाई थी ताकि ये बेहोश पड़ी रहे और 7वां दिन भी निकल जाए, किसी डॉक्टर पे और तांत्रिक पे ना जाए इसकी माँ लेकर। अब वो नींद से उठती नहीं है। अब 7वां दिन होता है जब उसकी माँ फिर से उस जल से उसे नहलाती है रात को। तो बड़ी शौक हो जाती है कि जैसे ही सुबह होती है तो वो आवाज मारती है काव्या, माँ माँ देखो मैं खड़ी हो गई, देखो मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो बड़ी वाली बहन भी और पूजा भी भागे भागे जाते हैं ऊपर देखने, और बड़ी एक्टिंग दिखाती है बड़ी बहन, हाय मेरा बच्चा ठीक हो गया तू, मैंने तेरे लिए कितनी मन्नतें मांगी है मंदिरों में। तो ऐसे करते करते वो गुस्से में भी होती है कि ऐसे कैसे हो गया। वो कहती है कि मैं इसके लिए मंदिर में अरदास करने जा रही हूँ। बड़ी बोलती है कि मेरी काव्या ठीक हो गई है। पर वो उस तांत्रिक के पास जाती है और कहती है कि देखो तुमने बेफालतू में कहा था कि 7वें दिन कि वो अपाहिज होके मर जाएगी, वो तो अच्छी खासी जिंदा है। तो फकीर वो कहता है कि तांत्रिक मेरा करा हुआ तंत्र मंत्र काला जादू टूट ही नहीं सकता, ठीक है? ऐसा कैसे हो गया, क्या तुम्हारे घर में कोई आया था? तो वो बताती है कि हाँ एक फकीर आए थे, मेरी बहन बता रही थी। तो क्या हुआ? वो बताती है कि उसने एक जल दिया था कि इसे नहला देना। तो तांत्रिक बोलता है कि वो फकीर जो है खुद भगवान का रूप बन के आए थे, और अगर मैंने अब कोई तंत्र मंत्र किया तो उल्टा मेरी ही दिशा खराब हो जाएगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बड़ी बहन घर आकर सिर पकड़कर बैठ जाती है कि सारी जो मेहनत थी उसकी करी कराई मिट्टी में पड़ गई। अब जो फकीर था जब उससे कह रहा था अपनी काव्या की माँ से, छोटी बहन से, कि इसे काला जादू कर रखा है, तो वो पूछती है किसने किया है। तो तब वो हिंट देता फकीर की काला जादू उसने किया है जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तब उसको याद आता है छोटी बहन को कि हर बात पे मेरी बड़ी बहन, आजा मेरा बच्चा तेल लगा दूं, आजा मेरा बच्चा मैं तुझे दवाई चटा दूं, बबूती चटा दूं। वो समझ जाती है कि सारा का सारा खेल मेरी बहन का है, बड़ी का। उसे बहुत गुस्सा आता है। तो अब पूजा और काव्या दोनों नीचे बैठी होती हैं और खाना रखा होता है। तो बड़ी बहन दोनों बच्चियों को अपने हाथ से खिला रही होती है, कभी पूजा को कभी काव्या को। छोटी बहन ऊपर से नीचे उतर के आती है और गुस्से से कहती है कि बहन ये क्या कर रही है? वो कही देखो ना मैं कितनी खुश हूँ, मेरी काव्या ठीक हो गई, इसलिए मैं दोनों बच्चियों को अपने हाथ से खिला रही हूँ। तो छोटी बहन बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती? वो कहती क्या हुआ? वो कहती है मुझे फकीर ने सब बता दिया है कि तूने मेरी बेटी के लिए को क्या क्या किया है, मारने तक का तूने जो है काला जादू करवाया है इसके ऊपर, ताकि मेरी बेटी का रिश्ता ना हो, ये मर जाए और तेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। अब वो सुन के ना बहुत शौक हो जाती है बड़ी बहन, और एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पैर पकड़ती कहती है अपनी छोटी बहन से कि मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। अब छोटी बहन कहती है कि ये पूरा मकान मेरा है, मैंने तेरा पति ना होने के कारण तुझे रखा हुआ था, अब
मैं तुझे तभी माफ करूंगी कि तू अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जा और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और ऐसा ही होता है, बड़ी बहन अपनी लड़की को लेकर और सामान लेकर जो है उस घर से निकल जाती है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि आजकल के जो रिश्ते होते हैं सगे खून के भी, सबको आपस में एक दूसरे से ना जलन होती है कि ये मुझसे बड़ा क्यों हो गया, कि मेरी बेटी का उससे बड़े खानदान में शादी कैसे हो गई। इन सब चीजों में आजकल दुनियादारी फंसी हुई है। बस। ओके।